अगर आप उससे बच गए तो आपकी पत्नी या आपके पति जो है आपको मार देंगे। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आप घर में सेफ हैं, फ्लाइट में सेफ हैं, ट्रेन में सेफ हैं? अगर आप कोई टूर का प्लान करते हैं तो कोई नक्सलवादी पहलगाम जैसे अटैक में आपको मार देता है। आप हनीमून का प्लान बनाते हैं तो आपकी पत्नी जो है आपको मार देती है। तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल अनफिल्टर्ड विथ रूप के साथ में। आज हम बात करेंगे कल जो हुआ हादसे में अहमदाबाद और जो प्लान क्रैश हुआ उसके बारे में चर्चा करेंगे आज कि किस प्रकार जो है एक लंदन जाने वाली फ़्लाइट एयर इंडिया की जो फ़्लाइट है उसमें जितने भी लोग थे वो हादसे का शिकार हुए और सभी जो है मौत के हत्थे चढ़ गए। तो आइए शुरू से जानते हैं कि आखिर मामला कैसे हुआ, क्यों ऐसी दुर्घटना हो गई और कितने लोग की जान गई, कितने लोग बच गए। आइए विस्तार से जानते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल अनफिल्टर्ड विथ रूप में। कभी सोचा है एक प्लान टेक ऑफ करता है और सिर्फ 30 सेकंड के अंदर जो है 241 लोग जो है अपनी ज़िंदगी खो देते हैं। एक पूरा परिवार, एक पूरी फ्लाइट, एक शहर का हिस्सा बस कुछ ही पल में खाक हो जाता है। 12 जून 2025 अहमदाबाद एयर इंडिया की एक फ़्लाइट AI-171 जो लंदन के लिए जा रही थी और क्रैश कर गई। ये इंडिया की सबसे बड़ी सिविलियन एयर ट्रेजेडी बन गई है। ये फ़्लाइट थी एयर इंडिया फ़्लाइट AI-171 बोइंग 787 ड्रीम लिनर, 230 पैसेंजर और 12 क्रू के साथ टोटल 242 लोग इस फ्लाइट में थे और दोपहर 1:38 पर जो है प्लेन जो है अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरती है और सिर्फ 625 फीट की हाइट तक पहुंचते प्लेन में कुछ टेक्निकल फेलियर हो जाता है, जिसके बाद इंजन जो है थ्रस्ट करना बंद कर देता है और एयरक्राफ्ट अनस्टेबल हो जाता है, जिसकी वजह से प्लेन सीधा ज़मीन की तरफ गिरने लगता है। 30 सेकंड के अंदर प्लान जो है क्रैश कर जाता है सीधा डायरेक्ट बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल की बिल्डिंग पर, जिसके बाद वहाँ आग का गुब्बारा इस कदर उमड़ पड़ता है कि आसमान तक भी वो आग का गुब्बारा और धुआं छू जाता है। 1.25 लाख ईंधन जो है जल जाता है, जिसके कारण वहाँ का टेम्परेचर कुछ बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण वहाँ के मेडिकल कॉलेज की स्टूडेंट और जितने भी यात्री थे सब मौत के हत्थे चढ़ जाते हैं। पूरा एरिया जो है आग से एकदम और धुएं से एकदम भर जाता है। प्लान का फ्यूल एक्सप्लोड हो जाता है और 2 से 3 बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो जाती है। जो मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग रहती है 2 से 3 जो बिल्डिंग वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। इस क्रैश में 241 लोग जो है मर जाते हैं, सिर्फ एक आदमी बचता है। मैं सिर्फ प्लेन की ही बात कर रहा हूँ, जितने क्रू मेंबर और पैसेंजर थे उनकी बात कर रहा हूँ। 241 टोटल 242 लोग थे, जिसमें से क्रू मेंबर और पैसेंजर को मिला के जिसमें 241 लोग जो है मौत के हत्थे चढ़ जाते हैं और एक ही आदमी बच पाता है जो कि पैसेंजर था और जिसका नाम है विश्वास कुमार रमेश। यह एक ब्रिटिश नेशनल था जिसका सीट नंबर था 11A। वो जिंदा तो है लेकिन ICU में है। डॉक्टर कह रहे हैं कि उसके लंग्स में स्मोक भर गया था और अभी भी वो आदमी जो है शॉक में है कि वो कैसे बच गया और इस तरह का भयावह वो घटना देख के अभी भी वो सदमे में है। ग्राउंड पर 28 लोगों की मौत होती है। जो हॉस्टल में लोग थे और जो मेस था वहाँ पे बहुत सारे लोग खाना खा रहे थे और वहाँ बताया जाता है कि हॉस्टल में जो है 28 लोग की मौत होती है। हॉस्टल के मेडिकल स्टूडेंट, डॉक्टर और वर्कर्स, जो 28 लोग हैं वो वहाँ के मेडिकल स्टूडेंट्स, डॉक्टर और वर्कर्स से। फ्लाइट में कुछ फॉरेन नेशनल भी थे और गुजरात के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर विजय रूपाणी भी थे, जिनका डेथ हो गया उसी प्लेन क्रैश में ही। एक ही मोमेंट में वो कई मासूमों ने अपना जान दे दिया, कई माँओं ने अपने बच्चे खो दिए और कई बच्चों ने अपने माँ बाप, और एक पूरा देश सुन्न पड़ गया। डेट थी 12/6/2025, जो कि भारत देश के लिए एक काला दिन बनकर इसे हमेशा याद रखा जाएगा।
प्लेन ने मेडे कॉल किया था। इसका मतलब होता है कि इमरजेंसी इन एयर। प्लेन के लैंडिंग गियर क्रैश के टाइम तक डाउन था, जबकि टेक ऑफ के 10-15 सेकंड बाद उसे रिट्रैक्ट हो जाना चाहिए। एक्सपर्ट कह रहे हैं हो सकता है कि इंजन फेलियर, हाइड्रोलिक इशू या बर्ड स्ट्राइक हुआ हो। फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर मिल चुके हैं, जिसे ब्लैक बॉक्स कहा जाता है। इसका एनालिसिस करेगी इंडिया की AAIB एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो विथ हेल्प फ्रॉम US NTSB, जिसका पूरा नाम है नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड, बोइंग कंपनी, UK एयर एक्सीडेंट अथॉरिटीज। बोइंग 787 पहले कभी इस तरह क्रैश नहीं हुआ, इसलिए ये दुनिया भर के एविएशन एक्सपर्ट के लिए एक शॉकिंग केस है। न्यूज एंकर का बोलना है, पीएम मोदी ने ट्वीट किया है, दिस इज अ हार्ट ब्रेकिंग डे फॉर इंडिया, वी स्टैंड विथ एवरी ग्रीविंग फैमिली। यूके के किंग चार्ल्स और पीएम केयर स्टामर ने कॉन्डोलेंस भेजे। लंदन में एक प्रेयर विजिल रखा गया क्योंकि 53 ब्रिटिश नेशनल भी फ्लाइट में थे। उन्होंने एक शोक सभा जैसा आयोजन किया था और कैंडल मार्च निकाला था। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर इमरजेंसी सर्विस ने काम शुरू किया। फायर ब्रिगेड, NDRF, NSG सभी बुलाए गए। कुछ लोगों के DNA टेस्ट से ही बॉडीज आइडेंटिफाई की जा रही है। इस इंसिडेंट से सिर्फ दुख नहीं, एक वार्निंग भी मिलती है। क्या हमारी एविएशन सेफ्टी रेडी है इस किसी फॉल्ट के लिए? क्या टेक्निकल चेक्स, पायलट ट्रेनिंग और एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस सही से हो रहे हैं? फ्लाइट इंस्पेक्शन प्रोसेस सही से हो रही है? क्रू रिस्पॉन्स जो ट्रेनिंग होती है, क्या उनका जो ट्रेनिंग है वो सही से हो रहा है? इमरजेंसी रनवे रीड लाइन्स, क्या वो सही से उन्हें बताया जा रहा है या फिर उनकी भी सही से ट्रेनिंग हो रही है जब फ्लाइट टेक ऑफ करती है? एयर ट्रैफिक कोऑर्डिनेशन, क्या जो कोऑर्डिनेट मिलते हैं एयर ट्रैफिक से प्लेन को, क्या वो मिल पाए उन्हें सही से? AI-171 सिर्फ एक फ्लाइट नंबर नहीं, एक याद बन चुका है, एक ऐसी याद जिसे ना भूल पाएंगे हम, ना भूलनी चाहिए दुनिया को। अगर आज आप ये वीडियो देख रहे हैं तो एक दुख आपको ही पहुंच रहा होगा कि ये क्या घटना हो गया। तो दोस्तों, मैं बोलना चाहता हूँ, क्या हम सेफ हैं? लोग ट्रेन में जाते हैं, ट्रेन डिरेल हो जा रही है, कई घटनाओं के बारे में पता चलता है। आपने उड़ीसा वाला ट्रेजेडी देखा होगा कि कैसे एक ट्रेन से दूसरे ट्रेन टकराया और ट्रेन डिरेल हुई, बहुत सारे लोग मर गए। ठीक है, फ्लाइट हादसे हो चुके हैं। अब अगर आप बस से जाते हैं बाई रोड तो बस हादसे होते रहते हैं, कहीं ना कहीं सारे एक्सीडेंट होते रहते हैं हाईवेज पे। अगर आप उससे बच गए तो आपकी पत्नी या आपके पति जो है आपको मार देंगे। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आप घर में सेफ हैं, फ्लाइट में सेफ हैं, ट्रेन में सेफ हैं? अगर आप कोई टूर का प्लान करते हैं तो कोई नक्सलवादी पहलगाम जैसे अटैक में आपको मार देता है। आप हनीमून का प्लान बनाते हैं तो आपकी पत्नी जो है आपको मार देती है। आप घर में सुख चैन से जीना चाहते हैं तो आपकी पत्नी या आपके पति और आपके पत्नी के बॉयफ्रेंड या फिर आपके बॉयफ्रेंड की पत्नी वो चैन से जीने नहीं देती। तो आज का बस मुद्दा यही था। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो कृपया करके लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। और खैर मुझे पता है यहाँ तक कोई देखेगा नहीं, और जो देखता है अच्छी बात है, देखता है वो ये कमेंट कर दीजिएगा, मुझे पता चल जाएगा कि आपने वीडियो सही से देखा है और आपको वीडियो समझ में आई है। अगर वीडियो समझ नहीं आती है, मैंने कुछ गलत बोला होगा, गलत न्यूज़ दी होगी, तो उसके लिए सॉरी, आप उसके लिए बाकायदा बोल सकते हैं। बाय द वे, थैंक यू यहाँ तक बने रहने के लिए। जुड़े रहिए अनफिल्टर्ड विथ रूप के साथ। थैंक यू सो मच।